दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह सुयाल, आपका दोस्त, आपका साथी। प्रणाम सबको। और दोस्तों आज हम जानेंगे गैराडू गुलू देवता की पौराणिक कथा। कल्पिष्ट देवता की कहानी अल्मोड़ा से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर गैराडू गुलू देवता का मंदिर है। आप सोच रहे होंगे कि कहीं हम चितई गुलू देवता की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जी नहीं, हम बात कर रहे हैं कल्पिष्ट डानागुलू देवता की। कल्याण सिंह बिष्ट को डानागुलू देवता के मंदिर से जाना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि डानागुलू को छल कपट से मारा गया था। पाटिया गांव के कटूरकोट अल्मोड़ा के चंद्रवंशी राजाओं के दीवान रहे सम्राट पांडे उर्फ नौलखा पांडे ने कल्याण बिष्ट को मरवाया था। वैसे तो कल्पिष्ट को कोई नहीं मार सकता था, पर उन्हें छल कपट से मारा गया था। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं कहानी। कल्पिष्ट देवता की कहानी लगभग 200 साल पुरानी बात है कि राम सिंह बिष्ट का बेटा कल्लू बिष्ट नामक एक राजपूत पाटिया गांव के कटूरकोट में रहता था। उनका जन्म पाटिया गांव के कटूरकोट में हुआ था। उनकी माता का नाम है रमोता, उसके नाना का नाम राम हरण था। कल्लू बड़ा होकर वीर एवं रंगीला मिजाज का युवक था और बुद्धिमान था। वह किसान था और बिनसर के जंगलों में ग्वाले का काम करता था, भैंसे चराया करता था। लोक कथाओं में उनका नाम कलबिष्ट, कलवा या कल्याण बिष्ट और कलबिष्ट नाम से प्रसिद्ध है। बताते हैं कि कलवा हमेशा अपने साथ मुरली, मोचंग, पखाई, रमटा, घुंघराली दादुली, रत्ना कामली, झपुरवा कुकुर, लखमा बिराई, खनवा लाखा, रुमेली, झुमेली गाय, भागुला भैंसा, नागुली भागुली भैंसी रखते थे। 100 भैंसें और लगभग 12 भैंसें जतिये, आधे दूध देने वाले, आधे बाखड़ी भैंस अपने साथ रखते थे। कलबिष्ट को मुरली बजाने का बहुत शौक था। बिनसर में सिद्ध गोपाली के घर दूध पहुंचाते थे और कृष्ण पांडे के घर उनका उठना बैठना था और मित्र थे। कृष्ण पांडे की नौलखा पांडे से दुश्मनी थी। नौलखा पांडे चंद्रवंशी राजा का दीवान था। अल्मोड़ा में भाबर देश से भराड़ी नाम के शैतान को कृष्ण पांडे के खानदान को नष्ट करने लाए थे। कल्पिष्ट एक वीर पुरुष था, तो वो भूत और शैतानों को भगा देता था। उसने भराड़ी शैतान को त्यूनीड़ा गाड़ में पत्थर के नीचे दबा दिया। भराड़ी ने कल्पिष्ट से माफ़ी मांगी, तब उसे छोड़ा। नौलखा पांडे अपनी चाल सफल न होने पर अति क्रोधित हुआ। उसने एक चाल और चली जिससे कृष्ण पांडे और कल्पिष्ट एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, ताकि ये आपस में लड़ जाएं। तो ऐसी उनकी एक रचना रची कि उसने झूठी खबर उड़ा दी कि कल्पिष्ट और कृष्ण पांडे की पत्नी के आपस में संबंध है। कृष्ण पांडे दिल से जानता था कि उसकी पत्नी निर्दोष है और कल्पिष्ट भी निर्दोष है, मगर अपवाद दूर करने के लिए उसने कल्पिष्ट की हत्या का विचार किया। कृष्ण पांडे का राजा का पुरोहित था। उसने राजा से कल्पिष्ट की शिकायत कर दी। राजा ने कल्पिष्ट को मरवाने के लिए चारों ओर पत्र, पान के बीड़े भेजे। देखा कि कौन बीड़ा उठाता है। केवल जय सिंह टमटा ने बीड़ा उठाया। राजा ने कल्पिष्ट को सादर दरबार में बुलाया। उस दिन साथ था। उसे दही दूध लेकर आने को कहा गया। कल्पिष्ट बड़े बड़े डोकों में दही दूध भर के राजा के दरबार में ले गया। राजा आश्चर्यचकित हो गया कि राजा ने देखा कि कल्पिष्ट के सिर में त्रिशूल और पैर में कमल पद्म का निशान बना था। राजा को वह दिव्य, वीर और सच्चरित्र पुरुष लगा। उसने राजा को एक से बढ़कर एक करामातें दिखाईं, कर्तव्य दिखाए। राजा कल्पिष्ट को देखकर चकित रह गया। राजा ने एक दिन जय सिंह टमटा और कल्पिष्ट की कुश्ती कराई। कुश्ती में हारने वाले की नाक काटने की शर्त रखी थी। राजा और दरबारियों के सामने कुश्ती शुरू हुई। कल्पिष्ट ने जय सिंह टमटा को हराकर उसकी नाक काट ली। दरबार में कल्पिष्ट की धाक जम गई और कल्पिष्ट से बहुत लोग जलने लगे। पाली पछाओं के रहने वाले दयाराम पछाई ने कहा कि कल्पिष्ट, तुम अपनी भैंसें लेकर भाबर में जाओ और वहीं अपने भैंसों को चराओ। वहाँ भैंसों को चराने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। लेकिन दयाराम के दिल में कपट था। वो चाहता था कि कल्पिष्ट भाबर तराई में जाए और वहाँ मुगलों के हाथ मारा जाए। कल्पिष्ट रामगढ़, नथुआ खान, भीमताल होकर भाबर तराई में आया। भाबर तराई में कल्पिष्ट को 1600 मंगोली सेना मिली। मंगोली सेना के नेता
सुरमा और भागू पठान थे। साथ ही गजवा डेंगा और भांगा कुर्मी भी उन पठानों के साथ मिल गए। उन्होंने सोचा कि कलबिस्ट जैसा वीर पुरुष उनको मारे। उसे पहले उन्होंने मार देने का प्लान बनाया कलबिस्ट को। उन्होंने कलबिस्ट की ताकत आजमाने के लिए उसे एक बड़ी लकड़ी की बल्ली भराड़ उठाने को कहा। कलबिस्ट ने उसे उठाकर दिखा दिया। तब उन्होंने कलबिस्ट को मारने के लिए प्रपंच रचा, मेला किया गया, गुप्त रूप से हथियार इकट्ठे किए गए। कलबिस्ट के कुत्ते बिल्ली गुप्तचरों का काम किया करते थे और कलबिस्ट को सूचना दे दी। कलबिस्ट ने मेले में गया। उसने कहा कि वो मेले में पहाड़ी नाच दिखाएगा और बड़ी बल्ली भरना उठाएगा और उसको घुमा घुमा कर सारे दुश्मनों को मार दिया। भावर से वापस लौटे तब कलबिस्ट रास्ते में मशान को साधते हुए वापस कलबिस्ट 84 माल गया और 84 माल से शेर बहुत थे। कलबिस्ट की भैंसों को देखकर शेर भी डर गए। कलबिस्ट के 84 शेरों को मार दिया। 84 से चलकर कलबिस्ट पाली पछाऊ में दयाराम के घर गया। वहाँ जाकर बोला 84 तो अच्छी है, लेकिन वहाँ दड़ुए शेर बहुत हैं। कलबिस्ट ने फिर दयाराम से कहा, अगर मुझे प्रपंच से मारा गया तो मैं पाली पछाऊ में भूत खाई आऊँगा, मतलब भूत बनकर परेशान करूँगा। उसके बाद कलबिस्ट कपड़ खान गया। उसने कटधार में डेरा डाला। वहाँ रात को एक दोस्त यानी एक भूत ने उनको तंग किया। भूत कलबिस्ट को भैंसें दूहने नहीं दे रहा था। कलबिस्ट को भूत दूध नहीं निकालने दे रहा था। रात भर कलबिस्ट और भूत की लड़ाई हुई। सुबह तक वह भूत हार गया। कलबिस्ट ने उसे एक वचन लिया कि किसी को तंग नहीं करेगा, भूले भटके राहगीरों को रास्ता बताने की मदद करेगा। इस प्रकार कलबिस्ट ने उस भूत को छोड़ दिया। अनेक छल करने के बाद भी वीर कलबिस्ट को नहीं मार पाए तो कृष्ण पांडे ने अपनी साडू लच्छी देवड़ी को कहा कि वह किसी तरह छल से कलबिस्ट को मार दे, यानी कलबिस्ट को मार दे। लच्छी देवड़ी ने छुपकर कलबिस्ट को एक भैंस के पैर में कील ठोक दी और फिर कलबिस्ट के पास गया। बोला, मुझे एक भैंस चाहिए। कलबिस्ट ने कहा, जितने चाहिए उतने ले लो। लच्छी देवड़ी भैंस देखने गया तो वह भैंस जिसके पैर में कील ठुकी थी उसको देखकर बोला, इस भैंस के पैर में क्या हुआ? कल्लू ने देखा कि भैंस के पैर में कील ठुकी है। जैसे ही कलबिस्ट भैंस की कील निकालने झुका तो लच्छी देवड़ी ने धोखे से कल्लू का धड़ सर से अलग कर हत्या कर दिया। कपड़ खान में कलबिस्ट का सिर गिरा और जहाँ उनका धड़ गिरा वह जगह गैराड़ में। तब कल्लू ने भी दर्द से कराहते हुए लच्छी देवड़ी को जकड़ लिया और मार दिया। साथ में सांप दे दिया कि तेरे पूरे खानदान में कोई नहीं बचेगा। जंगल में कलबिस्ट को मारा गया था तो उनका सिर और धड़ अलग अलग स्थानों पर चले गए थे। उनके साथ उनके भैंसें भी पीछे पीछे दौड़ पड़ी और उनके शरीर के पास भैंसों ने पत्थर का रूप ले लिया। गैराड़ में के मंदिर में धड़ की पूजा की जाती है। तो काले पत्थर हैं, जो 2 काले पत्थर हैं अगल बगल में, वह चनवा ब्यल और बिनवा बिजार हैं, जो इनके मरते ही इनकी सारी भैंसों ने प्राण त्याग दिए थे। सारे काले पत्थर कलबिस्ट की भैंसें हैं। कल्लू मरकर कलबिस्ट देवता बन गया। वह सब पहले कृष्ण पांडे के लड़के पर चिपटा। जब जागन लगी तो उसने बताया कि कलबिस्ट हैं। कलबिस्ट एक अच्छा देवता माना गया। उसने उन्हीं लोगों को परेशान किया जिसने उनका अहित किया, तो अहित करना भी नहीं चाहिए। कलबिस्ट पूजा अधिकतर कुमाऊं के पाली पछाऊ होता है। कहते हैं बिनसर में कलबिस्ट की मधुर मुरली की धुन और भैंसों के बुलाने की धुन अभी भी सुनाई देती है। कपड़खान में कलबिस्ट का सिर गिरा। सर्वप्रथम मंदिर उनका कपड़खान में बना है और जहाँ उनका धड़ गिरा वो जगह गैराड़ है। गैराड़ में उनका भव्य मंदिर है। गैराड़ मंदिर के गर्भगृह में 2 चट्टानों के बीच उनका सिर विहीन धड़ पड़ा है। कलबिस्ट देवता का यह मंदिर गोलू देवता को समर्पित है। कलबिस्ट देवता को भी गौर भैरव अवतारी माना जाता है। इस मंदिर को डाना गोलू मंदिर, गैराड़ गोलू मंदिर के नाम से जाना जाता है। गैराड़ के कलबिस्ट देवता गोलू देवता की तरह न्यायकारी देवता हैं। वो गरीबों की मदद करते हैं, भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं। जय हो गैराड़ी गोलू देवता की जय। सभी पर रक्षा करना, सभी की भला करना और
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करना। इस तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को जानने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभारी। और इस तरह अपनी संस्कृति को बचाना है तो और लोक कथाएँ करते रहनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।